और कठुआ में हुए आतंकी हमले के दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर उत्तराखंड भेज दिए गए हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर कठुआ आतंकी हमले पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। ये तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर इतना यकीनन है कि ये जो 3 जो घूम रहे हैं ये जल्द, इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये भी मारे जाएंगे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन
जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। इस पोस्ट में यह बताया गया है अमेरिकी हथियारों की मदद से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया। बारिश के समय पर जब बहुत तेज बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था। ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे। पति पत्नी